देखो, आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार, इसका निर्णय कर पाता है विवेक। बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीनही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो